एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। सीए इंस्टीट्यूट ने 2020 वाले साल का पहला एग्जाम कंडक्ट कर ही लिया फाइनली नवंबर दिसंबर में, और सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिसंबर 2020 में ऑलरेडी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर दी गई है। सेकेंड साइकिल ऑफ द सेम एग्जामिनेशन विल बी हैपनिंग इन फ्रॉम जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। अब जिन बच्चों ने फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, पेपर इस बार अच्छे थे, एंड स्टूडेंट्स ने बताया कि किस तरीके से एक्सपीरियंस था कोविड-19 के समय में एग्जाम देने का, एंड इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बार बार लाइफ में शायद ही आए, और आप चाहते भी नहीं कि ये आपके पास बार बार आए। अब सारे बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, वो अपने घर पे बैठकर दो तीन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पहला, रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट क्या होने वाला है। नंबर 2, अगर हम पास हो जाएंगे तो इंटर का पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, किन सर से ट्यूशन लेनी है। अभी तो लाइव जाकर क्लास होगी नहीं, तो पूरा इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो उनकी क्लास लेना चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में हैं। आज मैं अविनाश संचेती उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आया हूँ। और आज क्योंकि ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स बेस्ट क्लासेस, बेस्ट ट्यूशंस, बेस्ट पढ़ाई खोज रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठ के अगर वो पढ़ाई करेंगे तो वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते पढ़ाई में। जब लाइव क्लासेस चल रही थी बिफोर पैंडेमिक, तो बच्चे एक प्रेफर करते थे कि अगर लोकेलिटी में या आसपास कोई सर है जो लाइव क्लासेस लेते हैं, हम पहले उनके पास जाके पढ़ ले। पेन ड्राइव वगैरह, ऑनलाइन वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है। बट जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, बच्चे अब घर पे बैठ के चाहे पेन ड्राइव मोड, लैपटॉप पर या मोबाइल ऐप पर पढ़ना सीख रहे हैं, अपने आप को उससे भी अवगत करा रहे हैं। एंड क्योंकि अब ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आज कुछ अपने बारे में आपको बताने आया हूं। और जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है इंटर लेवल पे जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें किस तरीके से हम आपको इंटर में तैयारी करवाते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। नवीन क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में हम लोग पढ़ाते हैं सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को। इंटर लेवल, फाउंडेशन लेवल और फाइनल लेवल अब हम लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक लाइव क्लासेस का मार्केट ज्यादा रहता था, पेन ड्राइव जो स्टूडेंट्स रहते थे वो नॉर्मली वो रहते थे जिनको लाइव क्लासेस का एक्सेस नहीं है और वो आ नहीं सकते, तो पेन ड्राइव वाला भी एक मार्केट था, बट वो सेगमेंट बड़ा ही छोटा था एज कम्पेयर टू अवर लाइव क्लासेस। बट एज द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, बच्चे अब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, हम लाइव क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते। लाइव क्लासेस इन द सेंस फेस टू फेस क्लासेस, सेंटर पे आके हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते बच्चों के साथ। तो इस बार जो भी क्लासेस वगैरह है सब ऑनलाइन मोड में है। और क्योंकि लास्ट इस 2020 में इतने बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया से क्लासेस वगैरह ऑर्डर की है, क्वेरी की है, कि हम चाहते हैं कि अब हम अपने आप आपको समझाएं कि किस तरीके से इंटर लेवल पे क्लासेस वगैरह करनी चाहिए और हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। नवीन क्लासेस, दो फ्रेंड्स, अविनाश संचेती यानी मैं और नवनीत मुंद्रा, मेरा जिगरी यार, क्लास 11 से हम लोग दोस्त हैं, और आज ऐसा रिलेशन है कि भाई ज्यादा है दोस्त कम है। हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी। लास्ट 4 साल से फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, इंटर के स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई करने में और एग्जामिनेशन पास करने में, करियर बनाने में। और इस साल से नेक्स्ट ईयर 2021 से हमने डिसाइड किया कि हम सीए फाइनल का भी पढ़ाई, सीए सीएमए फाइनल की भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जहां हम बच्चों को गाइड करेंगे फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा। सीए अविनाश संचेती हूं मैं। ज्यादा कुछ तो लाइफ में किया नहीं है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाया ही है, और एक ही काम किया है पढ़ाने का, और दूसरा काम मैं कुछ करता नहीं हूँ। एकेडमिकली मैं सीए हूँ, सीएस हूँ। मैं दोनों ही सीए सीएस दोनों की डिग्री होल्ड करता हूँ, और दोनों ही सीए सीएस कोर्स में मैं रैंक होल्डर भी हूँ। सीए इंटर में मैंने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, सीए फाइनल पे ऑल इंडिया रैंक 3, सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1 और सीएस प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 5। ये मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। देखो, एकेडमिक स्ट्रांग होने से आप टीचर बन जाओ ऐसा नहीं है। टीचिंग के लिए एक स्किल चाहिए। आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा समझते हो, ये आप अच्छे स्टूडेंट बन जाते हो, बट आप अच्छा समझा सकते हो, ये आपको एक अच्छा टीचर बनाता है।
जैसे ही मैंने सीए फाइनल पास किया, टीचिंग प्रोफेशन मैंने और नवनीत ने मिलकर स्टार्ट किया। हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, पूरा सीए क्लास 11 12 बीकॉम हमने सब साथ में किया है। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग, एट द फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल एंड कमिंग सून फॉर द फाइनल लेवल। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर सीए इंटर की बात करो तो आपका जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का है। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है 100 मार्क, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट है 100 मार्क। टोटल 200 मार्क्स मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ सीए इंटर लेवल पे। ये अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ये समझाने चाह रहा हूँ किस तरीके से इंटर लेवल पे हम बच्चों को गाइड करते हैं, और क्यों अगर आप सोच रहे हो ट्यूशन लेने का तो नवीन क्लासेस फिट्स यू दी बेस्ट। ये मैं आज आपको, एक्चुअली क्या होता है, कोलकाता लेवल पे जब आप बात करते हो, वेस्ट बंगाल लेवल पे जब आप बात करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट नोज अस। बट जब मैं इंडिया लेवल की बात करता हूँ तो हो सकता है जो बच्चा बॉम्बे में बैठा है या जो बच्चा दिल्ली में बैठा है वो मेरे बारे में इतना जानता नहीं हो, या उसे ये ना पता हो कि अविनाश संचेती सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मेन रीजन यही है कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं ये हम आपको बता सके, ताकि आप जब क्लासेस लो तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि यार मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा, क्या सबसे अच्छा रहेगा। सर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहती है। नॉर्मली मैं बताऊं, दो टाइप के टीचर होते हैं, दो टाइप के टीचर। पहले टाइप के टीचर होते हैं जो विश्वास रखते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, सम्स बच्चा खुद कर सकता है। ये जो टीचर है ये समझाते बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कराते हैं, एप्लीकेशन वाइज हर टाइप के सम ये टच करवा देते हैं, और उसके बाद बच्चे को बोलते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टेस्ट देने हैं, आपको पढ़ाई करनी है और आपको एग्जाम पास करना है। तो ये टीचर अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरे टाइप के टीचर होते हैं जो बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बच्चे की टाइम टू टाइम अपने आप आ जाएगी, हम लोग को इन लोग को इतना प्रैक्टिस करा देना है कि एग्जाम में अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये बच्चा कर सके। तो वो ट्राई करते हैं कि 10 15 20 25 30 क्वेश्चन उसको कराए, सेम टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन कराए जाए, ताकि वो बच्चा उन क्वेश्चन को देखकर ये समझ जाए हमको सॉल्व कैसे करना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो या नहीं हो दैट इज सेकेंड पार्ट, क्योंकि एग्जाम पास होने के लिए तो बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं। दोनों ही गुरु गलत नहीं है, दोनों ही गुरु अपने तरीके से पढ़ाते हैं और उनकी अपनी अपनी जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, बट दोनों में कुछ लेक्यूनास है। मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो सर नंबर 1 एंड सर नंबर 2 की जो अच्छी क्वालिटीज है उनको लेकर एक इस तरीका का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट और मेरी तरह एवरेज से एवरेज बच्चा चीजों को समझ सके। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं हमेशा ट्राई करता हूं मैं इन 7 स्टेप्स का ख्याल रखूं जो मेरे को लगता है एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने में और करियर ओरिएंटेशन करने में बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब मैं क्लास लेता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं, जो आप मेरे लेक्चर्स देखोगे उनमें सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट मैं कवर करके देता हूं। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप सम्स बना भी लेते हो ना दोस्त, सीए सीएमए इस तरीके के कोर्सेज है जहां पे हर टर्म में आपको नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। अगर आपने सम नंबर 1 2 3 4 सम टाइप एक्स तक सारा बना लिया, बट अगर एक्स के बाद x1 क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम हॉल में, बिना अंडरस्टैंडिंग के सॉल्व करना उन 3 घंटों में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग क्लासेस में जब पढ़ाई करते हैं सिर्फ बुक के एग्जाम्पल्स ही नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करना, इलस्ट्रेशन देके बच्चे को समझाना कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो किस तरीके से वर्क करता है, और कॉन्सेप्ट को 2 तरीके 3 तरीके से समझा के उस बच्चे के दिमाग में डालना कि आप ये जो पढ़ रहे हो ये क्यों जरूरी है। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसका पहला 1 घंटा मैं आपसे सिर्फ यही बात करूंगा, ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, नंबर 1 ये रियल लाइफ में काम आएगा कि नहीं, नंबर 2 काम आएगा तो रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन। दूसरा, अंडरस्टैंड करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए आपको उसका एप्लीकेशन सीखना पड़ता है। मैंने आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाया, उससे रिलेटेड पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करा के आपको दिखाया ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद हमने क्लास में 2 सम 3 सम 4 सम किए, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसका एप्लीकेशन आप समझ जाओ और आपको वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक याद रहे, आप वो कभी भूलो नहीं। अब आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख लिया, आपने क्लास वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया,
बट यही चीज जब एग्जाम से पहले आपको पढ़ना होता है ना, तो आप मेरी 3 कॉपी 4 कॉपी निकाल निकाल के हर चीज पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के पहले हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है। तो तीसरा जो चीज में मैं क्लास में फोकस करता हूं, दैट इज समराइजेशन एंड रिवीजन। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद, मैं ये इंश्योर करता हूं कि क्लास में ही आपको उस चैप्टर का, उस एएस का समराइजेशन करवाया जाए, ताकि जब आप क्लास से घर जाके पढ़ते हो, जब आप फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन या बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम आप पढ़ रहे हो, आपको पूरी कॉपी, पूरी बुक बार बार नहीं घुमानी पड़े। उस एक 10 पेजेस से, 5 पेजेस से, 7 पेजेस ऑफ द चैप्टर से आपको सारा कुछ याद आ जाए और आप फिर एक क्वेश्चन बना लेते हो और आपका पूरा कंक्रीट आइडिया क्लियर हो जाए। ये पहले जो 3 स्टेप्स हैं, मैं वो अपने लेक्चर्स में, अपनी क्लासेस में ही कवर करवा देता हूं, जहां से आपका एक कॉन्सेप्चुअल पिलर खड़ा हो जाता है। अब सिर्फ ये कराने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि मैंने बोला ना, टीचर 2 टाइप के हैं, क्योंकि बच्चे बहुत टाइप के हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके भूलने की टेंडेंसी रहती है, और ऐसे भी कोर्स इतना बड़ा है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दूसरा सब्जेक्ट का कंटेंट दिमाग से निकल जाता है। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, वो तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस का तरीका। अगर आप पुराने किए हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट मैनर में बनाते जाओ टाइम टू टाइम, तो हो सकता है आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था 2 महीने 3 महीने पहले, वो आपको हमेशा के लिए याद रहे, वो आपके दिमाग से ना निकले। ये रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जो है, ये मैंने लास्ट टर्म से स्टार्ट किया था। पेंडेमिक के कारण, टीम का पूरा नहीं होने के कारण ये उस समय पूरा फुलफिल नहीं हो पाया। मैंने तो भी स्टार्ट किया, 1-1.5-2 महीने हमने कंटिन्यू किया। इस टाइम ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमारी नवीन क्लासेस ऐप पर ये रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स आपको दिया जाएगा जैसे ही आप एडमिशन लेते हो। हाँ, उस समय उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन कब आएंगे? जब आपके 3-4 चैप्टर, यानी 1 मंथ ऑफ दी स्टडीज हम कंप्लीट कर लेंगे, 3-4 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, एडवांस अकाउंट्स हो, जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, उनके क्वेश्चन रेगुलरली एक आपको रोज देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जब आप ऐप में आंसर डालोगे, ऐप आपको खुद इवैल्यूएट करके देगा आपने कहां सही किया, कहां गलती किया, और उसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से जब हम 5वें 6ठे चैप्टर में हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम उनका क्वेश्चंस बनाया है, तो हमको चीजें याद रहेंगी। सर, अगर मान लो मेरे को याद ही नहीं है वो चैप्टर क्या था, तो एक बार समरी से आपने चीजों को रीड किया, रीड करके रेगुलर प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनाना शुरू किया, आपकी वापस सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। यहां तक होने से क्या होता है, जब आप ट्यूशंस कंप्लीट करने के बाद 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम बैठते हो, तो आपको एक बार आइडिया क्लियर रहती है कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी। अब टाइम आता है फाइनल रिवीजन का, मॉक टेस्ट का, फाइनल रिवीजन का। ये मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन जो लास्ट 2-3 मंथ्स ऑफ द एग्जाम में आप करते हो, ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन होती है। मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के जिस दिन आप एडमिशन लेते हो, आपको मॉक टेस्ट की मैनुअल दी जाती है, और आपको यह भी बताया जाता है कब वो मैनुअल से जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। रेगुलर प्रैक्टिस खुद एक टाइप का मॉक टेस्ट है, जो डेली आपको एक क्वेश्चन करने दिया जा रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये मॉक टेस्ट है 3 घंटे बैठ के पूरे अच्छी तरीके से, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, चैप्टर्स खत्म हो गए, एएस खत्म हो गए, फिर आपको बैठ के ये मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि सब्जेक्ट एज अ होल मेरे को अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं है। और ये मॉक टेस्ट देने के साथ साथ फाइनल रिवीजन जब आप करते हो, उनके लिए भी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हो गया क्लासेस का काम, ये हो गया रिवाइज करने का काम, रेगुलर याद रखने का काम, और ये हो गया लास्ट प्रिपरेशन। और अब बात आता है, सर प्रिपरेशन के बाद एग्जाम का दिन आ गया, एग्जाम के दिन किस तरीके से तैयारी करना है, उसका स्ट्रेटजी भी अविनाश सर और नवनीत सर बनाकर देते हैं कि किस तरीके से 1 डे बिफोर, 2 डे बिफोर, 3 डेज बिफोर एग्जाम आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, किस तरीके से 3 घंटे में पेपर को आपको अटेंड करना है। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है जिस दिन आप पढ़ाई करने आए, और जिस दिन तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहती है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। तो टोटल 7 स्टेप्स में इंटर लेवल पर या प्रोफेशनल स्टडीज में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। यहां पर मैंने सिखाने के साथ साथ स्पून फीडिंग करवाना, एग्जाम के लिए रेडी करना, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके करियर के लिए रेडी करना, ये सारा काम आपके लिए किया जाता है।
इतने एग्जॉस्टिव कोर्सेज आपको दिए जाएंगे कि आपको एक जगह से करने के बाद 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह हाथ पैर नहीं मारना होगा। सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में 7 स्टेप हमने अप्लाई किए थे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो सीए फाउंडेशन में हमारी क्लास लिया, उससे आप सिर्फ पूछिएगा कि आप लोगों को जो पढ़ाई करवाई गई, क्या आपके सर ने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए थे? वो सारे बच्चे बोलेंगे कि एक एक स्टेप फॉलो हुआ, एंड उसके कारण हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, आप ट्यूशन किन्हीं से भी ले, आप हमेशा ये 7 स्टेप का ख्याल रखिएगा कि 7 स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बच्चों को आइडिया नहीं होती है। आजकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट की जाती है। बहुत बार ऐसा मैंने सुना है कि टीचर्स ने ही टेलीग्राम ग्रुप बनवाए हैं, तो उसमें उसी तरीके से बच्चे आंसर करते हैं कि हाँ यही, बच्चे उन्हीं से सुन के कि फ्रेंड से सुन के कि हाँ इस सर के ट्यूशन लेना चाहिए, हो सकता है कि वही लिख रहे हो, तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके कारण बच्चा बहुत बार ऐसा होता है कि सर हम चाहते नहीं थे बट हमने ले लिया क्योंकि हमको यहाँ से पता चला कि ये भी अच्छा है। खराब कोई नहीं है, बट आपके लिए कौन सा सही है ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है सर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो करोगे, सर आप बताओ आपका जो कोर्स है उसमें कितने लेक्चर्स, कितनी बुक्स, हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेक्चर्स पे। अगर अकाउंट्स का सब्जेक्ट आप डिवाइड करोगे ना, दोनों ही अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आप देखोगे देयर आर 2 पार्ट्स इन द सिलेबस। एक हो गया चैप्टर्स का पार्ट, एक हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट। दोनों ही में चैप्टर्स का पार्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट। ग्रुप 1 में आपको टोटल 80 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर 15 मिनट्स अप्रॉक्स आपको दिए जाते हैं। ये लेक्चर जो है ये रिवीजन लेक्चर्स को छोड़ के हैं, आरटीपी एमटीपी के सोल्यूशन को छोड़ के हैं, टेस्ट के सोल्यूशन वीडियो को छोड़ के हैं। ये सिर्फ कोर लेक्चर्स है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाएगी। ग्रुप 1 में 65 लेक्चर्स है चैप्टर्स के, 15 लेक्चर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ग्रुप 2 में 50 लेक्चर्स है चैप्टर के, 30 लेक्चर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑलमोस्ट 80 लेक्चर्स आपको ईच दोनों ही सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट का लेक्चर्स होता है। यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लास वर्क होमवर्क क्लियर होता है। इसके बाद मॉक टेस्ट है, उसके लेक्चर्स या वीडियोस अलग आते हैं, उसका सॉल्यूशन अलग आता है, रिवीजन वीडियोस अलग आपको दिए जाते हैं। तो एएस का रिवीजन सीरीज अलग आपको दिया जाता है। तो वो जो लेक्चर्स के टाइम है वो अलग आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। मेन कंटेंट आपको ये दिया जाता है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, इस टर्म से नवंबर 2021 टर्म से जो नवंबर 2021 के लिए बच्चे इनरोल कराएंगे, आपको अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए 4 बुक्स ईच सब्जेक्ट में दी जाएगी। पहला बुक चैप्टर्स जहां पे कवर किए जाएंगे, जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे उनके क्वेश्चंस पहला बुक में आपको दिया जाएगा। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं, ये रही आपकी बुक नंबर 1। ये सीए इंटर अकाउंटिंग का चैप्टर्स वाला बुक है। इसमें क्या कवर किया गया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल्स कवर किए हुए हैं। इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर्स आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कवर किए, डुप्लीकेसी को हटाया गया है, रिमूव किया गया है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे और हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ क्लास वर्क कुछ होमवर्क। इन डेप्थ कवरेज है हर टॉपिक का। हर टॉपिक से पहले एक ट्रैकर है कि आपका उस टॉपिक में कितना एक्सटेंड तक आपने क्लास वर्क किया, कितना होमवर्क है, कौन कौन से दिन क्या क्या होमवर्क मिल रहा है, आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस किया है कि नहीं, वो प्रिपरेशन ट्रैकर आपको दिया जाता है। और हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। अगर एक चैप्टर में 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस डिवाइड कर रखे हैं ताकि एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाए, उनके क्वेश्चन बनाते जाए। एग्जाम से पहले जब आप उनकी प्रैक्टिस करो तो आपको टॉपिक वाइज अगर एक एक क्वेश्चन आप बना लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मानो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 दिखाऊं, ये रहा टोटल कंटेंट। अगर आपको मैं चैप्टर नंबर 1 दिखाऊं, जैसे ये हो गया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सबसे पहले आपका प्रिपरेशन ट्रैकर आपको दिखाई देगा जिसमें आपको फिलअप करना है इस चैप्टर में कितनी क्लासेस आपने की, आपके एक्सरसाइज बुक का पेज नंबर क्या है, इस चैप्टर का कवर किया है, ताकि आपको कभी भी ये चैप्टर रिवाइज करना हो आपको खोजना नहीं पड़े किस कॉपी में है, आप इजीली खोज सको। बेसिक्स पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तीसरा टॉपिक कैश डिफल्केशन,
चौथा टर्नओवर रेशियो, एडवांस प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। टोटल 35 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, अंडर 6 टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं। कभी भी आपको एग्जाम से पहले या मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना हो, हर टॉपिक का आपने 1 से 2 सम बनाया, आपका पूरा चैप्टर कंक्रीट हो गया। इसमें क्लास वर्क में कौन सा क्वेश्चंस मैंने कराया है वो आपको फिलअप करना है, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो फिलअप करना है, ताकि आप ट्रैक कर सको ऑन अ पर्टिकुलर डे कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है। हर क्वेश्चन को आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है, मैंने 3 डॉट दे रखे हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम हुआ करने में, उनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो आप टिक करते जाओ, ताकि आप एक ही चीज को बार बार डुप्लीकेसी ना करो, हर टाइम अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके लिए ट्रैकर बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने बोला टॉपिक वाइज क्वेश्चन बांटे हुए हैं, हर क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस दिया गया है अगर आप वहां कुछ लिखना चाहते हो। एवरीथिंग इज गिवन ऑलरेडी इन दी बुक, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। सर इस बुक में थ्योरी नहीं है, सर थ्योरी भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन, वो थ्योरी मैंने दूसरे मैट में कवर कर रखी है मेरी समरी मॉड्यूल में। पहला हो गया आपका चैप्टर्स का बुक, सेकंड बुक हो गया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुक। मैंने चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक को अलग अलग कर रखा है फॉर ऑब्वियस रीजन की चैप्टर्स वाला जो ज्ञान है मैं कॉपी में लिखाता हूँ, क्वेश्चंस कॉपी में कराता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं बुक देता हूँ और उस बुक के अंदर ही मैं सारा कराता हूँ, उसके लिए कोई अलग कॉपी मेंटेन नहीं करनी पड़ती अपार्ट फ्रॉम दी होमवर्क सेक्शन विच आई गिव। ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मॉड्यूल आपका। इसमें हमने क्या कवर कर रखा है, हर एएस का बेयर टेक्स्ट मतलब जो उसका रिटन टेक्स्ट है लॉ का, वो आपको दिया जाता है। टेक्स्ट के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए स्पेस दिया जाता है, ताकि हर प्रोविजन पढ़ने के बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन मेरे साथ डिस्कस करके लिख सको, डायग्राम फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, चार्ट्स फॉर्म में, एक्सेट्रा। फिर हर प्रोविजन के बाद सम्स एंड केस स्टडी दी जाती है, ताकि आप एक प्रोविजन पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख सको। सारे क्वेश्चन आईसीएआई के ऑलरेडी कवर्ड है, एंड हर चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क की तरह दिए जाते हैं, जो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने हैं। सेम क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए जाते हैं सेल्फ टेस्ट में, मैं वो क्लास में खुद लिखाता हूँ पूरा एक एक। एएस में सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ सब लेते हैं, लर्न सब कर लेते हैं, लिखना आंसर किस तरीके से वो बच्चे को समझ में नहीं आता। मैं ये इंश्योर करता हूं कि बच्चा पढ़ना भी सीखे, समझना भी सीखे, लिखना भी सीखे, ताकि वो एएस में 25-30 मार्क का जो पोर्शन है उसमें फुल स्कोर कर सके। अगर मैं आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखाऊं, जैसे एग्जाम्पल लो, मैं आपको एक बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखाता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सबसे पहले आपको इसमें देख रहा है मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, ये टेक्स्ट क्या है, ज्ञान है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन का पूरा टेबल खाली है, जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ताकि हम जब भी पढ़े हम उसको पढ़ के समझ सके हमने क्या सीखा था। ऐसे ही आपको दिखेगा। फिर उसके बाद हर टॉपिक के बाद आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे जो मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाने से क्या होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन आप समझ जाओगे सेम टू सेम टाइम में। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लीट होने के बाद हम लोग बुक के अंदर ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा बुक में ही पढ़ते हैं हम लोग, अलग से कॉपी नहीं बनाते, बुक के अंदर ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी करते हैं। एक एक पॉइंट मैंने इस टेबल में लिख दिया है, जो हम लोग समरी पास में लिखते जाएंगे, और जैसे ही समरी हमारा कंप्लीट होता है, घर पे जाके जब भी हमें पढ़ना होता है, हम बार बार एएस के बेयर टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, हम एक्सप्लेनेशन और समरी पढ़ के अपना एएस का काम कंप्लीट करते हैं। डे बिफोर एग्जाम जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन सीरीज आपको दी जाएगी, साथ साथ ये नोट्स आपके पास रहेंगे, ताकि डे बिफोर एग्जाम जो टोटल 100 पेज की, 200 पेज की बुक है, उसको 20 पेजेस में समराइज करके आप फटाफट पढ़ सको। और इसके बाद आपको दिखेंगे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन जो आपको घर पे करने पड़ते हैं, जिसके सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हो गई आपकी बुक नंबर 2, जिसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैनुअल। और ये बुक के लिए आपको कोई कॉपी नहीं बनानी, हम लोग बुक में ही पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट पढ़ते हैं। धन्यवाद। तीसरी अपनी बुक हो गई समरी मॉड्यूल। ये दो बुक तो मैं पहले भी दिया करता था। समरी में पहले हर चैप्टर के एंड में, एएस का समरी तो एएस के एंड में है, हर चैप्टर के एंड में समरी करवाने का मेरा आदत है। जैसे ही मेरा चैप्टर का क्लास कंप्लीट होता है, लास्ट क्लास में हम लोग बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट देके पूरे चैप्टर में 4-5 क्लास क्या पढ़ा उसको समराइज करके कॉपी में लिखते हैं। मैं एक अलग कॉपी बनवाया करता था। बच्चों ने बोला सर आप अलग कॉपी बनवाते हो, हम भूल जाते हैं, लास्ट क्लास में लेके आना है, और हमको क्या होता है इधर उधर लिख लेते हैं। उस चीज को खत्म करने के लिए मैंने इस बार एक मॉड्यूल ही बना लिया है, जिसको मैंने नाम दिया है समरी मॉड्यूल। एडवांस अकाउंट्स का अलग, अकाउंट्स का अलग, इसमें सिर्फ चैप्टर्स की समरी है। क्या है,
कवर समरी नोट्स ऑफ चैप्टर्स। थ्योरेटिकल पोर्शंस भी मैंने यहाँ कवर कर दिए, जो मैंने आपको बोला था बुक में, मेन बुक में मैंने नहीं दिया, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ कवर किए गए। पास्ट एग्जाम का एनालिसिस और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रिवीजन के टाइम प्रैक्टिस करने हैं, हर चीज ऑलरेडी आपको इस समरी मैट में दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, ये डिपार्टमेंट का चैप्टर, कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन टेंटेटिवली कितने मार्क के आएंगे, मेरी बुक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड है, और उन क्वेश्चन में आपको जो लगे कि एग्जाम से पहले देख के जाना है वो आप मस्ट सी कॉलम में फिल करोगे। और एग्जाम से पहले सिर्फ इतना ही देखना है, पूरा चैप्टर बार बार एक एक क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है। लास्ट 5 टर्म में क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आए, ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना के दिया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी चैप्टर के किस पोर्शन को कितने अच्छे से हमें कवर करना है। और ये समरी मॉड्यूल हैंड रिटन टाइप की है। थ्योरी पोर्शन मैंने लिख दिया, प्रैक्टिकल पोर्शन के नीचे मैंने जगह छोड़ दी, जब हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग इसका समराइजेशन करेंगे। इस टर्म में क्योंकि आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, ये समराइजेशन लाइव होगा। आपका चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एक लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे और उस सेशन में हम लोग पूरे चैप्टर को समराइज करके उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है वो क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे। और फिर लाइव क्लास में जैसे ही होगा, लाइव क्लास में तो ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, वो तो मैं ऑलरेडी करवाता भी हूं, अब वो मॉड्यूल के फॉर्म में आ गया। एंड नंबर 4th मॉड्यूल इज द मॉक टेस्ट पेपर। अगर सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करो तो मैं 3 मॉक टेस्ट के पेपर्स आपको दूंगा, एक पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन का, दूसरे चैप्टर्स पोर्शन का, और तीसरा फुल सिलेबस का। जैसे जैसे आपके पोर्शंस कंप्लीट होते जाएंगे आप मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे, उन मॉक टेस्ट का सोल्यूशंस आपको दिया जाएगा, आप चेक कर सकोगे और आप अपनी परफॉर्मेंस ओवरऑल समझ पाओगे कि आपने जो पढ़ाई की है वो अप टू द मार्क है या नहीं। जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उनका रिवीजन वीडियोस रेफर करके आपको वापस रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये बुक्स या मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर नवंबर 2021 टर्म, जब भी आप एडमिशन लेते हो फॉर द अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट एट नवीन क्लासेस। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली ये आपको प्रोवाइड की जाती है विद द कोर्स। इट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस एंड नॉट जस्ट कंप्लीटिंग दी सिलेबस इन इट्स, क्या बोलूं आपको, रिटन जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया, बट इन स्पिरिट जो कंप्लीट करना चाहिए, जो एग्जाम में आपको एक्सेल करके दे, करियर में आपको एक्सेल करके दे, वो आपको समझना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रिवीजन वीडियोस न्यूली रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू किया जाएगा, एंड हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम, जिनके बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आपके फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो जानते हैं, हमेशा आपके लिए है, आपको हेल्प करने के लिए है। और इन सब के बाद भी अविनाश सर का टाइम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू और उनका पढ़ाने का तरीका तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि जब कोलकाता से उठकर इंडिया लेवल पे बच्चों को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कम से कम जाने कि वो किन सर से पढ़ना चाहते हैं या किन सर की क्लासेस ले रहे हैं, वो ये जान सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था। ये इन डेप्थ पढ़ाई का तरीका बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ फाउंडेशन लेवल में जब तैयारी करते हो, फाउंडेशन के नहीं इंटर के लिए तैयारी करो। इंटर लेवल में जब तैयारी करते हो सिर्फ इंटर के लिए नहीं, फाइनल के लिए तैयार बनो। जब तक आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार नहीं होगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल में एक्सेल नहीं कर पाओगे। और फिर सीए फाइनल लेवल पे तो ये सारा चीज अलग ही लेवल पे चला जाता है ना बात। दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स कोर्स। नवंबर 21 टर्म के लिए, मई 21 टर्म के लिए जो भी बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं naveenclasses.com पर जाएं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। एक एक बात हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, कितने लेक्चर्स है, कितने वीडियोस है, कितने आवर्स के हैं, क्या क्या आपको दिया जाएगा, मॉड्यूल्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे, एवरीथिंग इज गिवन देयर। आप आराम से देखकर सोचकर ऑर्डर कर सकते हो, एंड वंस यू स्टार्ट आपको पता चलेगा किस लेवल की स्टडीज आपको दी जा रही है। डन, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।